हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। अगर वहां पे आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि अरुण जो है वो पेयर ऑफ स्केट्स क्या करता है, खरीदता है सेल में। ठीक है, जहां पे उसे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20%। ठीक है, आगे उसने कहा है कि इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, अगर अरुण जो है वो 1600 रुपीज क्या करता है, पे करता है उन स्केट्स के लिए, तो बताओ एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस थी स्केट्स की वो क्या थी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स है। अब रिवर्स क्या है कि जैसे मान लो कि कोई ये स्केट है, ये इसकी कुछ मार्केट प्राइस है, हमें नहीं पता कितनी है, हमने ले लिया एक्स है। अब इस मार्केट प्राइस पे उसे कितना मिल रहा है, 20% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। अब 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसे कितना अमाउंट पे कर रहा है, वो 1600 पे कर रहा है डिस्काउंट मिलने के बाद। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ जो स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस थी, डिस्काउंट से पहले जो मार्केट प्राइस थी वो कितनी थी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता मार्केट प्राइस कितनी थी, तो हम ले लेते हैं कि लेट मार्केट प्राइस बी रुपीज एक्स। मार्केट प्राइस कितनी थी, हमने ले लिया कि एक्स थी, एक्स रुपीज थी कुछ। अब डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया है, 20%। 20% क्या दिया गया, डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहां से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या किस पे निकालते थे, मार्केट प्राइस पे। तो 20% ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है, एक्स। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूं, 20 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 1 का 2 5 का, मतलब मेरा डिस्काउंट कितना आ गया, 1/5x। ये मेरी क्या वैल्यू आ गई है, डिस्काउंट की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वो पे कितना कर रहा है, 1600। अब वो पे जो कर रहा होगा वो क्या पे कर रहा होगा, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी उतना वो पे कर रहा होगा ना। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना पे कर रहा होगा, जितनी मार्केट प्राइस होगी। मार्केट प्राइस कितना है, या फिर लिख लो पहले यहां पे, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर मैं मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूं तो वो उतना क्या कर रहा होगा, टोटल पे कर रहा होगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पे कितनी है, 1600। मार्केट प्राइस कितना है, एक्स है, माइनस डिस्काउंट कितना है, 1/5x। ठीक है, यहां पे ले लो एलसीएम, 5 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस एक्स। ठीक है, 1x को x लिख सकते हैं। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1600 इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 4x डिवाइड में 5। ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व कर देती हूं इधर ही। अब ले जाओ ये 5 को यहां पर मल्टीपल कर दो, मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो कितनी हो जाएगी, 1600 मल्टीपल में 5 इक्वल टू 4x। ओनली x चाहिए, x को यहां पे रहने दो और डिनोमिनेटर में ले जाओ 4। ठीक है, 4 के टेबल से कट कर लो, 4 1 का 400 का। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 मल्टीपल में 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 रुपीज में लिख दिया मैंने। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मार्क प्राइस, x क्या था, मार्क प्राइस था, मतलब जो स्केट्स में मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, मार्क प्राइस वॉज रुपीज 20,000। ये क्या हो गया, आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पे मार्क प्राइस, पहले हमें मार्क प्राइस क्या होती थी, गिवन होती थी। अब इस क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस क्या करना है, फाइंड करना है। हमें डिस्काउंट परसेंट दिया और हमें ये बताया गया कि उसने अरुण ने लास्ट में कितना पे किया था डिस्काउंट मिलने के बाद। तो पहले आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता है, वहां से डिस्काउंट निकाल लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे किसके इक्वल होगा, जो मार्केट प्राइस होगी उसमें से क्या कर दो, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से मार्केट प्राइस कितना आ गया,
5000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, I purchased a hair dryer for 5400 rupees including 8% VAT. Find the price before VAT was added. क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया है, कितने का, 5400 रुपीज का, जिसमें क्या है, इंक्लूडिंग 8% वैट। इंक्लूडिंग हो गया मतलब 5400 में जो है वो 8% वैट का अमाउंट भी है। तो अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। हमें प्राइस निकालना है जब ये वैट जो टैक्स था वो ऐड नहीं था। ठीक है, जैसे सपोज 10,000 का टीवी है, ठीक है, और 2000 उसमें क्या है, टैक्स है, मतलब 12,000 हो गया। तो मुझे अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि अगर 12,000 का टीवी है जिसमें कि 2000 जो है वो टैक्स भी है, तो बताओ बिना टैक्स के कितने का होगा टीवी। आप 12,000 में से 2000 माइनस कर दो, कि अगर टैक्स 2000 था तो 12,000 में से 2000 माइनस कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा टीवी का। ठीक है, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हेयर ड्रायर परचेज किया गया 5400 का, जिसमें 8% क्या है, वैट भी है। वैट क्या होता था, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। हमें प्राइस निकालनी है वैट को ऐड करने से पहले। ठीक है, जब वैट टैक्स ऐड नहीं था हमें वो प्राइस निकालनी है। तो हम ले लेते हैं पहले लेट प्राइस बिफोर वैट, मतलब टैक्स से पहले कितना प्राइस था, हमें नहीं पता कितना था, तो हम ले लेते हैं कितना था, ₹X। मतलब ये जो 5400 है ना, इसमें हेयर ड्रायर का प्राइस भी है प्लस इसमें टैक्स भी है। ठीक है, और मेरे को फाइंड करना है कि इस टोटल में से हेयर ड्रायर की प्राइस कितनी थी, ये मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो प्राइस बिफोर टैक्स ले लिया हमने ₹X। अब वैट परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज है, 8%। ठीक है, तो यहां से वैट का अमाउंट निकाल लो, वैट कितना होगा टोटल, 8% किसका, जितनी हमारी प्राइस थी हेयर ड्रायर की, 8% ऑफ X, उसे हमने क्या लिया, X लिया। परसेंटेज को हटाते थे तो क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह क्या लगा देते हैं, मल्टीपल X। ठीक है, तो ये 4 के टेबल से काट लो, 4 2 का 8, 425 का होता है 100। तो वैट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइड में 25x, कितना आ गया, 2 डिवाइड में 25x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो जितना हेयर ड्रायर का प्राइस होगा इसी में टैक्स है, और प्राइस प्लस टैक्स मतलब हेयर ड्रायर की प्राइस और टैक्स मिला के कितना है, 5400। ये जो 5400 है इसमें प्राइस भी है और इसमें टैक्स भी है, मतलब प्राइस प्लस टैक्स की वैल्यू कितनी है, 5400। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लो, प्राइस कितना हमने लिया है x, प्लस टैक्स हमारा कितना है 2 डिवाइड में 25x, किसके इक्वल है, 5400 के। यहां पे ले लो एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, 125 का 25 मल्टीपल x कितना हो जाएगा, 25x प्लस 2x इक्वल टू 5400। क्लियर। अब 25 को इधर ले जाओ ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2x, 25x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 27x इज इक्वल टू 5400 मल्टीपल में 25। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5400 मल्टीपल 25 डिवाइड कर लो, 27 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, 27। ठीक है, ये कितना जाए, 27 1 का, ये होगा 27 200 का, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 200 मल्टीपल 25। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5000, कितनी आ गई, 5000। अब देखो यही हमारी क्या थी, प्राइस थी बिफोर टैक्स की, तो हम क्या लिख देंगे, therefore price of hair dryer before the addition of VAT was, क्या होगी, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर जब हमने वैट का एडिशन नहीं किया था वो कितनी थी, ₹5000।
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पे बस हमें पहले प्राइस निकालना था कि पहले कितना था हेयर ड्रायर का प्राइस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। ठीक है, एक आर्टिकल को परचेज किया गया है कितने का, 1239 का, जिसमें इंक्लूडिंग मतलब उसमें GST की भी अमाउंट है 18%, जो GST 18% है वो भी एडेड है। तो आगे उसने कहा फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। हमें प्राइस निकालना है आर्टिकल का GST ऐड करने से पहले का। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है। ठीक है, उसमें क्या था, GST की जगह वैट था। अब यहाँ पे वैट की जगह क्या है, GST है। तो जैसे हमने वो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ये करेंगे। हमें प्राइस दिया गया है, एक आर्टिकल का प्राइस दिया गया 1239। अब 1239 में क्या है, प्राइस भी है आर्टिकल का और GST भी है, पर हमें निकालना है कि एक्चुअल में प्राइस थी कितनी, हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट प्राइस बिफोर GST। बिफोर GST कितना प्राइस था, X रुपीस था। ठीक है, बिफोर GST कितना प्राइस था, X रुपीस, और GST परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 18%। तो यहां से हम GST का अमाउंट निकाल लेते हैं। पहले GST क्या होगा, 18% किसका, जो प्राइस था उस पे 18% ऑफ X। ठीक है, 18% ऑफ X को हम कैसे लिख सकती हूँ, परसेंटेज को हटा के डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह मल्टीपल X। ठीक है, अब ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 9 का 18, 250 का कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड में 50X, ये हमारा क्या हो गया, GST। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये जो प्राइस और GST है ना, प्राइस प्लस GST किसके इक्वल है, 1239 के। ये जो प्राइस प्लस GST इन दोनों का अमाउंट कितना है, 1239। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, प्राइस हमने कितना लिया है X, प्लस GST कितना है 9 डिवाइड में 50X, इक्वल टू किसके होगा, 1239 के। ठीक है, डिनोमिनेटर में ले जाओ 1, 50 ले लो LCM, तो ये कितना हो जाएगा 50X प्लस 9X किसके इक्वल होगा, 1239 के। मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिनोमिनेटर वाला ले जाओ यहाँ पे, 50X प्लस 9X कितना हो जाएगा, 59X। 59X किसके इक्वल होगा, 1239 मल्टीपल में 50। क्लियर, अब 59X किसके इक्वल हो जाएगा, 1239 को 50 के साथ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 61950। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 61950। तो यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे क्या आ जाएगा, 61950 डिवाइड में 59, 59 डिनोमिनेटर में चल जाएगा। अब जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 591050। मतलब यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1050 रुपीज। x हमारा क्या था, प्राइस बिफोर GST। तो बस हमारा आंसर आ गया क्या, कि जो 1050 है ये हमारी क्या थी, प्राइस ऑफ आर्टिकल थी बिफोर GST वॉज एडेड। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड कितनी हो गई, ₹1050। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, तो यहां पे होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट होगा अभी तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।